Good evening, Srinath. How are you? Good evening, sir. I'm fine, sir. What about you, sir? I am very good and I'm very much happy that you have cleared the written examination. Many congratulations to you and your family. कैसा Thank you, फील sir. हो रहा है आपको एनडीए का रिटर्न निकालने के बाद, ये बताओ पहले। It's a great pleasure because I cannot describe in words, sir. Its happiness घर is वालों को बताया? at apex level, sir. मैं कह रहा हूँ घर वालों को बताया तो उन लोग का रिएक्शन कैसा था? वो पहले तो मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे उनको मतलब वो मतलब ये कह रहे थे कि कैसे हो गया मतलब क्योंकि मैंने तो बताया था कि मतलब मेरा 400 तक जा रहा है स्कोर ऐसे हाँ। बताया था। उनको लग रहा था कि मतलब 900 का तो एग्जाम होता है रिटर्न का, उनको लगा कि 400 में तो नहीं होगा। तो वो ट्रस्ट ही नहीं करते बहुत, वो मतलब उनका रिएक्शन देखकर मैं तो बहुत खुश हो गया सर। घर वालों के लिए तो तुम अगर 800 भी ले आते तो कहते 100 नंबर कहाँ छोड़ दिया, उनकी छोड़ो। वो तो सही है सर। तो चलो, अब देखो, सबसे पहले आप सब लोगों को बता दूं, ही इज श्रीनाथ, ही इज फ्रॉम ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी और इन्होंने एनडीए का 10th अप्रैल वाला पेपर क्रैक करा है। एंड ही वाज वेरी मच प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आप ये लगा लीजिए, ये एसएसबी की तैयारी अपना रिटर्न देने के बाद से ही शुरू कर दिया था इन्होंने। इनकी टेक्निकल एंट्री स्कीम की भी एसएसबी आ रखी थी। उसके साथ साथ इनको पता था कि इनका 10th अप्रैल का पेपर भी क्लियर हो जाएगा एनडीए का। अब ये कॉन्फिडेंस ये कहां से लेके आए और ऊपर से इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या रखी है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, आज हम लोग सब कुछ जानेंगे कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए। ठीक है श्रीनाथ, यस सर। सब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना एनडीए का रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करा। ठीक है, यस सर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बच्चों के बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि 300 नंबर की मैथ्स है, 600 नंबर की जीएटी है। यस सर। आप मुझे बताओ, सबसे पहले 300 नंबर की बात करते हैं। मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आपके मैथ्स में कितने नंबर बन रहे थे? यस सर। सर बेसिकली मैथ 300 मार्क्स का है, उसमें तो 120 क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स ले आता है और नेगेटिव मार्किंग है 0.83। नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करता है, पूरा अपने करियर स्पॉइल कर सकते हैं पहली बात तो सर। सर सेकंड थिंग, मैथ्स में मैंने मतलब मेन टॉपिक्स लिए थे, मतलब जैसे कि सर मेरा कैलकुलस बहुत बढ़िया था, इसलिए मैंने कैलकुलस पर बहुत फोकस किया था। सेकंड थिंग मैंने ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, लास्ट इज सीक्वेंसरी, क्योंकि इसमें से सर आई थिंक सर मोर देन 50 और 55 क्वेश्चन आ जाते हैं सर, और उसमें से स्कोर आ जाता है 150। सर मतलब क्यों फोकस करें, मतलब जो बेसिक बेसिक टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम उस पर क्यों ज्यादा फोकस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उससे क्वेश्चन आते हैं एक दो, क्यों मतलब हम उस पर रगड़ा ज्यादा करें। इसलिए मैंने सर जो मेन टॉपिक है मुझे पता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाले थे, ये तो बेसिक फंडा है सर। क्योंकि मैं सर पहले तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करता था, मतलब मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो सब देख रहा था, मतलब कैलकुलस से इतने आ रहे थे, फिर ट्रिग्नोमेट्री से इतने आ रहे थे, सीक्वेंसरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब देख रहा था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और ये सब टॉपिक इतना हार्ड भी नहीं है सर। इसलिए क्योंकि जो बायनोमियल थ्योरम का मैं एग्जांपल देता हूँ सर, वो बहुत मुझे तो कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि सर उससे तो दो क्वेश्चन आने वाले, इससे जो मैंने मेन जो टॉपिक है उस पर ही फोकस कर दिया सर। अब यही बात जब मैंने बोली थी कि आप लोग छोड़ सकते हो टॉपिक, तो बच्चे मेरे को गाली देते होंगे। ठीक है, यस सर। मैंने यही इंटरव्यू में भी बोल रखा है, यही अपने बच्चों को भी बताता हूँ, आपको पता है कि यस आप सर। लोगों को फोकस किस पे करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जहां पर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपके नंबर बन सकते हैं। यस सर। अब बच्चे आपकी बात ज्यादा मानेंगे क्योंकि आपने पेपर क्लियर करा है, एनडीए क्लियर करके आप मेरे सामने बैठे हो, और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का जो भी एग्जामिनेशन है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको देने के बाद तो देहरादून वापस आ ही रहे हो, तो उसके बाद तो हम लोग का इंटरेक्शन हो गई। लेकिन उससे पहले बच्चे जो लोग चाहते हैं कि किसका रिटर्न क्वालिफाई हुआ, उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, इसीलिए आपको स्काइप पे बुला लिया। जब आप आओगे तो लाइव इंटरेक्शन बच्चों के साथ करेंगे हम लोग दोबारा से, यस ठीक सर, है ऑफ कोर्स। ना। अब मैथ्स की बात पे दोबारा आते हैं। मैथ्स में आपने यस बताया कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, आपने इसके ऊपर फोकस करा और आप जानते थे आपके नंबर बन गए। ठीक है, यस सर। मान लिया। अब आप बच्चों को ये बताओ 300 नंबर में आपके कितने नंबर बने मैथ्स में? सर मैथ्स में मेरे 160 बने। 160 नंबर आपके मैथ्स में बने हैं। मैथ्स में। देखो बच्चों,
इनके 160 नंबर मैथ्स में बने हैं और इन्होंने बताया है कि इन्होंने फोकस करा है कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल थ्योरम में इनको दिक्कत आती थी तो उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है, लेकिन हाँ उसके ऊपर बेसिक ज्यादा फोकस बेसिक नहीं करा। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब बेसिक तो चैप्टर का आना ही चाहिए। जी। यस सर। तो देखो, बात यह है आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो। आप पता चला प्रैक्टिस करे जा रहे हो बाइनोमियल थ्योरम का, वहां पर क्वेश्चन ही नहीं बन पाया, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस किसकी करिए। आप जिस टॉपिक में स्ट्रांग हैं या फिर स्ट्रांग बना सकते हैं, जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप उसको स्ट्रांग बनाओ, आंसर आ जाएगा, यस आपका सर, राइट। फायदा है, आपके मार्क्स बन जाएंगे। हर एक क्वेश्चन, श्रीनाथ कितने नंबर का है एक क्वेश्चन मैथ्स में? और 2.5 मार्क्स सर। चाहे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे बाइनोमियल थ्योरम, चाहे यस कैलकुलस, सब 2.5 का ही है ना। यस सर, राइट सर। इसमें छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हम लोग कुछ टॉपिक्स? यस यस सर, ऑफ कोर्स सर, छोड़ सकते, क्योंकि यूपीएससी के सर 40% चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उनको, मतलब हमारा ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि हमें 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, यहाँ पे हमें टॉप करना है, हमें सिर्फ कट ऑफ निकालना है। मतलब अभी तो मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 360 कट ऑफ जा रहा है सर। मतलब क्यों हम एग्जैक्टली, 900 मार्क के पीछे भागे, ये तो मेरा अप्रोच था सर। एग्जैक्ट। नाउ अब मैं, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि इन्होंने बोल दिया कि ये कुछ टॉपिक करके गए। अब बच्चों को ये बता दो, आप कौन से टॉपिक छोड़ के गए थे मैथ्स के लिए? यस सर। मैथ में सर मैंने तो पहले ही बता था, बाइनोमियल थ्योरम छोड़ दिया था। फिर सर टॉपिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि सर गैप तो बहुत हो मैं गया, समझ गया, क्योंकि हाँ। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था मैं अभी। और सर अभी सर इतने तो याद नहीं आ रहे, मतलब जो, मतलब मैंने एनालिसिस किया था, मतलब जो एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने छोड़ दिए थे सर। आप सिंपल। कहना, इनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जिस टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे थे, इनको बेसिक्स उसके आते थे, लेकिन उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी, प्रैक्टिस नहीं। ज्यादा यस फोकस उस सर। पर करा जहां से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आ रहे थे। एग्जैक्टली यस सही कह रहा हूं? यस यस राइट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आपके आ गए 160 नंबर मैथ्स में, यस ठीक है। अब आते हैं जीएटी पोर्शन पे, यस ठीक है। जीएटी में भाई साहब इंग्लिश है, साइंस है, जीएस में बहुत सारे टॉपिक्स है। यस सर, राइट। बारी बारी से आता हूं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, यस सर। ठीक है, यही सब है। यस सर। पहला सेक्शन पे आते हैं, इंग्लिश में आपके कितने नंबर बने? मेरे मेरा सर इंग्लिश इतना तो, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा नहीं था मेरे सर, कम ही बने, मतलब 90 मार्क्स आए इंग्लिश 90 मार्क्स है। में। आपको एक बात बता दूं, श्रीनाथ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, आप कहां से बिलोंग करते हो? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, बेसिकली फ्रॉम सांगली सर। श्रीनाथ महाराष्ट्र से हैं, सर। एक छोटे सी जगह से आ रहे हैं, और इनका एम सिर्फ एक ही है, एनडीए खड़कवासला ज्वाइन करना, इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना, ठीक है। मुझे पता है इनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने कई सारे बच्चों से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं। 90 आउट ऑफ 200। इंग्लिश कितने मार्क्स की यस आती है? 200 नंबर की। 200। यस सर। आपके 90 आउट ऑफ 200 आ गए, यस ठीक सर। है। आप इंग्लिश को साइड हटा दो, यस सर। ठीक है। अब बात आई साइंस की। साइंस में तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यस सर। आप बताओ, मैंने बार 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 क्या बोला है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर ऑफ कोर्स फिजिक्स सर। क्योंकि सर फिजिक्स के तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और केमिस्ट्री के आ रहे हैं 12 और 13, और बायो के तो 9, या मतलब मैक्स टू मैक्स 10 आ जाएंगे। और फिजिक्स के सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि, मतलब हम जो 10th लेवल पे जो पढ़ते हैं वही से आ रहा है सर। ऐसा नहीं कि कोई यही रॉकेट साइंस आ रहा है। कहीं तो इंजीनियरिंग का अब फिजिक्स देखो, आ रहा है, वैसा तो नहीं है सर। अगर मैं ये बात बोलूं कि आप लोग जेई और नीट की यस तैयारी सर। जो कर रहे हैं, वो वाली फिजिक्स पढ़ो, तो कोई लॉजिक बनता है इस चीज का? कोई मतलब उनका कोई रिलेशन ही नहीं सर। रिलेशन ही नहीं है। अब यस आप सर। बताओ, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन थे कि नहीं थे? यस सर, ऑफ कोर्स सर, मतलब कुछ कुछ सीधा आपने जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे ना, मतलब हम जो एकेडमी में पढ़ते थे वही सर सीधा आए थे। सीधा वही आए। सर ने जो टाइम, मतलब आईएमपी पॉइंट्स दिए थे वही से आए थे, मतलब हम किसी बोर्ड बोर्ड को पढ़ते थे ना, आईएमपी आईएमपी, वैसे सर ने, ये मतलब सर का एनालिसिस बहुत अच्छा था, वो मुझे बहुत पसंद आया अपने एकेडमी से। वही से सर क्वेश्चन आ गए सारे फिजिक्स के। तो अब देखो,
एक तुमने क्वेश्चन देखा होगा, इस बार आया था, पेंडुलम का क्वेश्चन था टाइम के, यस सर, पेंडुलम ऑफ यस सर, टाइम, टी यस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सर, यस डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था? यस सर, यस सर। और ये सर एक बार नहीं, ये सर 3 बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि लेंथ पर कैसे डिपेंड है सेकंड पेंडुलम, फिर अपने ग्रेविटी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 बार क्वेश्चन आया है सर ये। बस ये बताओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अभी हम दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करा, पेंडुलम, यस, टी इज यस इक्वल सर, टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसके यस सर, पीछे आपने खुद बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ रखा है। यस सर, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? यस सर। सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खजाना मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि सर मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस जब करता था, मतलब 2017 का मैंने लिया, तो मैं देखता था कौन से क्वेश्चन है, फिर 2018 का देखता था कैसे क्वेश्चन है, उसमें से सर 2 क्वेश्चन आते थे, मतलब उस कंसेप्ट पे आते थे, ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन आ सकता, क्योंकि यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता सर, ये यूपीएससी की खासियत है। सिर्फ कंसेप्ट मैं नोट डाउन करके लेता था और उस कंसेप्ट में डीप में जाता था, जो अपने सारंग सर है उनके साथ इंटरेक्ट करता था, जो मेरे डाउट थे उनको पूछता था अपने एकेडमी से। तो वैसे ही मैंने तैयारी की थी, मुझे प्रीवियस ईयर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही कंसेप्ट रिपीट होने वाली है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आने वाला है, रॉकेट साइंस तो नहीं आ सकता ना। आप ये बताओ, साइंस की स्ट्रेटेजी हम लोग बात कर रहे थे, फिजिक्स 120 नंबर के करीब है, यस फिर सर। उससे कम वेटेज केमिस्ट्री की है, सबसे कम वेटेज बायो की है, तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बायो को दी होगी फिर? नहीं सर, मेरा तो सर पीसीएम, पहले पीसीएम है पहली बात तो, मेरा अच्छा, बायो तुमने इतना फिजिक्स, अच्छा तो नहीं था, क्योंकि हाँ बायो में सर 9 टू 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्यों मतलब उसके साथ झगड़ना चाहिए। ऐसा मुझे तो देखो, लगता था, और साइंस सर की स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी थी। देखो अब श्रीनाथ की बात सुन लो ध्यान से। वो कह रहा है कि साइंस का सेक्शन है, 3 सेक्शन है साइंस के सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, यस सर, फिजिक्स सबसे ज्यादा वेटेज का है, 120 के नंबर के करीब फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री उससे कम, बायो सबसे कम। ठीक है, अब आपको फोकस किसके ऊपर करना है? आपको फोकस करना है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर आप बना सकते हो, वन लाइनर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ज्यादा नंबर यहां स्कोर कर सकते हो, तो आप फिजिक्स को फोकस करो, उससे कम केमिस्ट्री को, सबसे कम फोकस आप बायो को करो। बायो का स्टूडेंट हो, आपके लिए बेनिफिट है, आप बायो को फोकस करके चल लो। लेकिन अब मैं बात करता हूं ओवरऑल साइंस की, तो साइंस आपके 200 नंबर की आ रही है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए जीएटी सेक्शन में साइंस है, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, है कि नहीं है? यस सर, अब आपके साइंस में कितने मार्क्स बने? यस सर। और साइंस में सर 130 आ गया टोटल मेरा। अब देखो, जीएस में सिर्फ बात करें श्रीनाथ की, तो इंग्लिश में 90 और साइंस यस में सर, 130। सिर्फ इंग्लिश और साइंस की बात करें तो 220 नंबर अभी ये जीएटी में ले आ चुके हैं, यस सर, सिर्फ इंग्लिश और जी वो साइंस की बात करें तो। साइंस, यस सर, अब मेरे को पता है आपका जहां पर हाथ कमजोर था वो था जीएस का सेक्शन, मेरे यस, को पता यस है। सर, यस सर, जीएस में श्रीनाथ को हमेशा से दिक्कत रही है, हिस्ट्री, यस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बहुत सारा लंबा टॉपिक है। बच्चे पागल रहते हैं कि सर आपने मिडिएवल नहीं करा है, एंशिएंट मेरे को पढ़ना है, मेरे को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो श्रीनाथ बताओ, तुमने कितनी तैयारी जीएस के लिए करी और कितने नंबर है? यस सर। सर मुझे मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले पता थे, मतलब मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा साइंस अच्छा है, ये सब पता था मुझे। और मेरे साइंस जो अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो मेरा थोड़ा वीक था। और करंट अफेयर्स में मतलब मैं ज्यादा न्यूज पेपर फोकस नहीं करता था, सर मुझे बहुत चिल्लाते थे न्यूज पेपर पढ़ा करो, पढ़ा, मैं नहीं करता था, ये मेरी गलती है सर। बट मैं अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ, एसएसबी भी आ रही है मेरे पास में। सर देखा जाए तो ज्योग्राफी का वेटेज है सर 80 मार्क्स का, और हिस्ट्री का वेटेज है सर 40 या 36, मतलब मैक्स टू मैक्स केसेस। और सर पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके मार्क्स होते हैं 12, 12 और 16 सर। और इकोनॉमिक तो आ ही सकते हैं और नहीं भी आ सकते, उसका बता ये भी भी नहीं आ सकते। सकते, हाँ। तो मैंने बहुत बंदे देखे कि मतलब मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उसका सर मतलब क्वेश्चन इतना वास्ट है कि हम बता ही नहीं सकते। ज्योग्राफी तो, सॉरी हिस्ट्री तो बोल ही नहीं सकते, एंशिएंट है, मिडिवल है, फिर अपना
मॉडर्न हिस्ट्री है सर, इतना तो वास्ट है श्रीनाथ, सर। बात करते हैं सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। क्या सर तुम्हें मिडिएवल हिस्ट्री में डेट्स याद हुई आज तक? सर कभी नहीं और होगी भी नहीं सर। और मैं बोलूं कि तुम्हें वो अकबर के कोर्ट में कौन कौन लोग थे, नाम याद हुए थे? नहीं नहीं सर। तो देखो बच्चों, अब श्रीनाथ का पेपर क्लियर है। अगर हम लोग बात करें ऑन अ सीरियस नोट, श्रीनाथ को पता था उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मैथ्स उसकी स्ट्रांग थी, बट जीएटी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो फॉर अ साइंस स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहां से आपके क्वेश्चंस आसान आएंगे, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है इस टाइम पे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, साइंस है के स्टूडेंट के लिए। यस इंग्लिश सर। में अगर आप वोकैब अच्छी रख रहे हो तो वोकैब का वो वेटेज आपको भी पता है कितना ज्यादा है। तो वो यस सर। वोकैब अगर अच्छी है तो आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में, और यही दोनों मिला के आपका जीएटी की इंडिविजुअल कट ऑफ तो वैसे भी क्लियर करवा देंगे। यस ठीक सर। है, मैथ्स की स्ट्रेटेजी श्रीनाथ ने बताई है, उसने क्या पढ़ा क्या छोड़ा। अब मैं बात करता हूं टोटल की। यस सर। आपके 160 नंबर बने मैथ्स में, मैथ्स में यस सर। एंड आपके बने कितने बने थे? इंग्लिश में 90। 260 आपके जीएटी में बने थे। यस सर। यस सर। और आपका टोटल बना था करीबन 420 के करीब। 420 यस सर। यस ठीक है, 160 इन मैथ्स, 260 इन जीएटी, ठीक है, 8 420 यस। आपका टोटल बना था। अब आप बताओ, आप ऑलरेडी कितना आगे थे कट ऑफ से? मतलब वैसे देखा जाए तो सर 360 कट ऑफ लगता है, मतलब अभी तो प्रीवियस तो देखे मैंने हाँ, अप्रोक्स। और मेरा था मतलब 50 या 60 मार्क्स से आगे ही था मैं। देखो श्रीनाथ मतलब जैसा सेफ जोन बता में था रहे हैं। सर मैं। हाँ, सेफ जोन में था मैं। एग्जैक्टली exactly. अब जैसा श्रीनाथ बता रहे हैं कि जो कट ऑफ जाती है वो 368 के अप्रॉक्स है, जो भी है। मैं ये कहूंगा कि आपको जो नंबर लाने हैं वो श्रीनाथ जितने ही लाने हैं। 400 प्लस को फोकस करके चलना है, 400 प्लस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 900 में से 800 लेके आ जाओ, 700 लेके आ जाओ, 600 लेके आ यस जाओ, 500 लेके आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 400 से ऊपर लेके आ जाओ, यस सर। 400 से ऊपर। 400 से ऊपर आप ऑलरेडी सेफ जोन में होते हो। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो जाओ तुरंत एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दो। 10 अप्रैल का जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने एक फेज क्लियर कर लिया है। अब आप लोगों को सेकंड फेज की तैयारी करनी है। सेकंड फेज 900 नंबर का अब और है, आपका एसएसबी वाला पोर्शन है। जिस जिसका रिटर्न क्लियर हो चुका है वो लोग अपनी जी जान लगा के तैयारी करना शुरू कर दे एसएसबी के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फेज क्लियर कर चुके हो। आपका अब मेन एम होना चाहिए कैसे आप एसएसबी क्वालिफाई करो और एनडीए खड़कवासला का रिकमेंडेशन लेटर लेके आ जाओ। ठीक है, यस सर। अभी मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं श्रीनाथ से, दैट यू विल गेट योर रिकमेंडेशन लेटर दिस टाइम फॉर श्योर। सर है कि श्योर, थैंक यू सर। ठीक है? See, you are already proud of yourself that you have cleared the written examination, but you have to make your family and yourself proud. And we at the Brigadier Defense Academy, आपका यस रिकमेंडेशन लेटर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। यस यस ठीक है, ऑफ कोर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द अप्स एंड डाउन्स यस प्रिपरेशन सर। टाइम में, आप जब यस पीजी में रहते थे, यस सर। यस सर। जब खाली टाइम होता था, तैयारी में आपका मन नहीं लगता था, यस सर। डिमोटिवेट रहते थे, तो कैसे ओवरकम करते थे? नेगेटिव थॉट्स को कैसे ओवरकम करते थे, या फिर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते थे? कुछ इस बारे में आप बताओ बच्चों को। It is very interesting question because you remind my when I was prepared for India sir. सर मतलब अप्स एंड डाउन्स तो होते एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मुझे भी होते थे, मतलब कभी कभी मैथ्स का मेरा स्कोर कम हो जाता है, इंग्लिश का मैंने पहले ही बताया मेरा वीक था सर, उसमें कम स्कोर जाते थे। मैं फिर आपको अप्रोच करता था, फिर आपको बताता मतलब सर ऐसा स्कोर जा रहा है सर, अब क्या करूँ, अब मतलब कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं। फिर ब्रिगेडियर सर से अपने अमित चटर्जी सर से मिलता था सर, मोटिवेशन बहुत कम हो रहा है सर। सर मतलब बता दिए किसी कि मतलब रुकना नहीं, हार्ड वर्क पेज ऑफ सर। सर का यही नारा है कि अभी तक तो सबसे बड़ा मुझे अच्छा नारा लगता है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। इसलिए सर मैं कभी मतलब डिमोटिवेट हो जाता था सर, और आप और अपनी जो ब्रिगेड टीम और अपना पूरा स्टाफ हर बार सर हमें मोटिवेट करते थे, यही सर। इसलिए वजह से आज आपके सामने हूँ मैं सर। नहीं देखो, मेन जो फोकस है वो आपके ऊपर ही रहना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यस सर। आप एक उन भीड़ में
जो 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, उनमें से बहुत आगे निकल चुके हो। यस यस यस। आपको पता है जो एनडीए का रिटर्न एग्जाम होता है उसमें कितने बच्चे बैठते हैं? 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं। अच्छे ठीक लगे है, सर। पिछली बार 5.5 लाख बच्चे बैठे थे, इस बार और ज्यादा ही बैठे होंगे। यस यस सर, अब गर्ल्स रिटर्न भी आ कितने गए ना। क्वालिफाई? अब गर्ल्स भी आ गए ना। और गर्ल्स भी इंक्लूड हो गई हैं। अब बताओ रिटर्न कितने जो क्वालिफाई बंदे कर? रिटर्न 8,000 सर समथिंग। और अब आप ये जो लगा, बंदे अब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया का फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि उनका सर मैथ्स बहुत अच्छा होता है। और मैंने पहले ये बताया कि फिजिक्स का तो सर 10th लेवल का आता है, और उनका इंग्लिश भी अच्छा होता है, इसलिए लेवल देखा जाए तो बहुत बढ़ गया है कि अब जेई के बच्चे भी आ रहे हैं, इसलिए तो अब देखो, अब आप ये देखिए कि कंपटीशन भले ही बड़ा हो, लेकिन कट यस ऑफ सर। अभी भी वही 900 नंबर में, हाँ यस 400 नंबर के ऊपर आपका सेफ स्कोर है। यस सर ठीक यस। है, बहुत बच्चे घर पे बैठ के या फिर किसी भी एकेडमी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच रख रहे हैं कि 500 नंबर, 600 नंबर, 700 नंबर यस ले यस आएंगे, लेकिन यस। उनसे कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रही है। 6 महीने उनके बर्बाद जा रहे हैं, साल भर बर्बाद जा रहे हैं, जो उन लोगों ने तैयारी करी है सारी वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कहूंगा कि वेस्ट हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी करने गए थे तो उस पर्टिकुलर 6 महीने में यस आपसे क्या कमी रह गई उसको एनालाइज जरूर करो। यस क्योंकि पहला फेज जब तक आप क्लियर नहीं करोगे रिटर्न का, तब तक आप एसएसबी के लिए सोच कैसे सकते हो? यस यस सर। कोई फायदा ही नहीं रिटर्न है एक एसएसबी तरह की ऐसा तैयारी करने मतलब है, उन्होंने एक फिल्टर ही लगा दिया है, मतलब 6 लाख 7 लाख बंदे बैठते हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें से 8,000 ही लेते हैं, मतलब उन्होंने सबसे बड़ा फिल्टर रिटर्न को ही लगा दिया है। का। आपको भी पता है एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस रिटर्न के सर। बाद एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनिंग वाले दिन कितने बच्चे बाहर होते हैं, हमें भी यस पता है। यस सर। कितने उदास ओनली मन सर के साथ। 10% स्क्रीन हो जाते हैं, मतलब मैं टेस्ट के लिए गया था ना, अभी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, उसमें देखा कि सर 350 समथिंग बंदे आए थे, उसमें से सर 30 34 50 ऐसे समथिंग हो जाते स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग भी अब आप सबसे ये बड़ा। अब आप ये लगा लो, आप टेक्निकल एंट्री में गए थे, यस जिस सर। दिन आप जहां से जा रहे थे, आपको भी पता होगा कि जब आप कौन वो क्या कहते हैं स्क्रीन इन हुए होगे, तो कितने भीड़ बाहर चली गई होगी। यस सर यस सर, मैंने पहले बोला सर ओनली 10% पीपल हैं ओनली तो स्क्रीनिंग सर। आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, आप स्क्रीन आउट नहीं हो, यस आप सर कुछ अभी। यहाँ से सीख के गए थे, तभी यस यस स्क्रीन इन हो। यस सर। ओआईआर की प्रैक्टिस, फॉर एन यस सर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे पास डाउट लेके आते थे ओआईआर के, यस सर यस ठीक है, लाते थे। अब वो कुछ मैटर करता है, पिक्चर यस परसेप्शन सर कुछ मैटर करता है। यस यस सर। सर अपने जो अंकित सर है और आप है, क्योंकि उस टेक्निकल इंटरेस्ट की ऐसे ही कि मतलब उसमें हम कोई एग्जाम नहीं देकर जाते, मतलब ऐसे ही हमें जेई का फॉर्म फिलअप जेई दिए होते हैं और उसका फॉर्म फिलअप करते हैं और हमें कॉल लेटर आ जाता है सर। टेक्निकल इंटरव्यू में हमें कोई भी एग्जाम नहीं दी होती, उसमें वो चेक कर लेते कि ये बंदा सच में सिर्फ इंग्लिश अच्छा बोल लेता है या उसकी मतलब जो थिंकिंग लेवल है, मतलब उसमें रीजनिंग एबिलिटी होती है ना, ओएआर में ऑफिस इंटेलिजेंट रैंक चेक कर लेते हैं, वो सबसे मैटर करता है। और मैंने सर आपसे ये सब डाउट सॉल्व किए थे कि ओआर सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है सर टीएस के लिए देखिए, सर। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एसएसबी वाले पोर्शन में चला गया, क्योंकि अब जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, जिन लोगों का रिटर्न क्वालिफाई हो गया है, वो लोग ध्यान जरूर दें कि एसएसबी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस सर यस सर Wherever you are, you have already cleared one phase of the examination of NDA. Now the यस part of SSB comes in, और जो कि अब 900 नंबर का है। अब जब आपने एक फेज क्लियर कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हो बहुत बच्चों से। अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने देना। यू यस हैव अ सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब आप लोगों को एसएसबी की तैयारी जहां पर भी हैं आप लोग, वहां पर आप लोग शुरू कर दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। जो भी तैयारी करे, मैं तो यही चाहूंगा कि जाए वहां पर और एक रिकमेंडेशन लेटर लेके आए। ठीक है, दे यस आर गोइंग टू चेक योर ऑफिसर्स, लाइक बिहेवियर, लाइक क्वालिटीज, वो सब आप लोगों के अंदर बिल्टअप होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं करी है, जिसके पास टाइम है, जहां पर भी वो तैयारी कर सकते हैं, जरूर से करें। नो श्रीनाथ, what will be your final advice to the students who are preparing for the 14th September examination? यस। सर मैंने
जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, मतलब इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, पहले वो समझ में आनी चाहिए, तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। अपनी यूपीएससी एनडीए की एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अपनी वीक पॉइंट वो समझ में आनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था मेरा मैथ्स अच्छा था। अब कुछ-कुछ बंदों का सर मैथ्स वीक होगा, तो उन्होंने फ़ोकस करना चाहिए गैट गैट सेक्शन में। गैट सेक्शन में क्योंकि सर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, उसमें सर ज़्यादा स्कोर हो सकता है, मतलब इधर 2.5 मार्क्स आ रहे हैं एक क्वेश्चन में मैथ्स में, और गैट अच्छा, में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आ रहे हैं। 4 नंबर आ और रहे हैं। जिनका सर मैथ्स वीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ जाती है सर मैक्स टू मैक्स 90 सर। फिर उन्होंने मैथ्स का एक ऑप्टिमम स्कोर लाना चाहिए सर, और गैट में मैंने पहले बताया कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा फ़ोकस गैट में करना चाहिए, मतलब जिनका ज्योग्राफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा है सर 80 मार्क्स का। मेरा सर खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि हिस्ट्री पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर हिस्ट्री इतनी वास्ट है, क्योंकि मैंने सर प्रीवियस ईयर देखे है कि उसमें देखिए मतलब स्टेटमेंट में आ जाते हैं, मतलब हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ कि हो हमें जाते हैं। एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं होता हमारे पास। दैट्स व्हाई अब सर। आप लोग या तो इतनी डीप में स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री यस के सर। लिए कि एकदम घुसे यस। हुए हो, ग्रोवर वाली बुक लगा दे रहे हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न यस। इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ले रहे हो, या फिर जो भी बड़ी-बड़ी बुक्स हैं आप वो पढ़ के जा रहे हो, तब जाके आप सोचो कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएँ। लेकिन आप इतना फोकस करना क्यों है? जब आपको पता है कि साइंस से ही आपके 200 नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश से 200 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर तो यही हो गए। ठीक है? यस सर। तो आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, कम पढ़ाई में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री को पूरा का पूरा कवर करने के लिए मिडेवल, एंशिएंट और मॉडर्न आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। उतने में यस तो सर। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई यस सर। गॉट योर पॉइंट। आई वांट टू सर ऐड वन पॉइंट सर। इंग्लिश सेक्शन में कैसे सर, मतलब बहुत जनों का इंग्लिश सर वीक होता है, मतलब मेरा भी वीक था। सर इंग्लिश में कैसे 200 मार्क्स का है, और सब फोकस करते हैं स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉटिंग द एरर्स में सब ग्रामर करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उस पर एग्ज़ ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे ज़्यादा सर जो वोकैब्युलरी है, अपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर उसमें रीअरेंज सेंटेंस, फिर उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सिर्फ 160 का आता है सर। उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। और वोकैब्युलरी में एक प्रॉब्लम क्या है सर, बंदे सब रटते हैं वोकैब्युलरी, समझ कर नहीं लेते, ये सबसे बड़ी गलती है। और न्यूमेरिक्स होते हैं, मतलब वोकैब्युलरी की, मतलब जैसे कि एग्ज़ैक्टली। सर हाँ, आई विल गिव एग्जांपल वन, लाइक कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स सर हमारे महाराष्ट्र में इसको काला मिट्टी। काला मिट्टी मतलब काला मिट्टी कब होती है, जब दुष्काल, मतलब जब पानी की कमतरता होती है, तब दुष्काल हाँ। आता है। मतलब ऐसे हमें समझना आना चाहिए कि वर्ड को कैसे कैसे याद करना ब्रेक है। करके हाँ, यस जैसे सर। जैसे मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ। जैसा आपने यस सर। बताया, मैं एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, एनाक्रोनिस्टिक। ठीक यस है? सर। एना मतलब कि रॉन्ग डूइंग, यस क्रोनो सर। मतलब कि टाइम, ठीक है? यस। जो सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी है, उसमें जब एरर होता है, तो एनाक्रोनिस्टिक कह सकते हैं। लेकिन यस अगर सर। यही वर्ड मैं अचानक से किसी के सामने बोल दूँगा, तो उसको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। तो यू यस। शुड नो हाउ टू ब्रेक द वर्ड एंड गेट द मीनिंग ऑफ इट, है ना? यस। यही यस। आप कहना चाह रहे थे? ठीक है। यस। यस। नाउ वोकैब सेक्शन श्रीनाथ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यस बोल सर। चुका हूँ ये बात, लेकिन अब श्रीनाथ के ऊपर पूरा फोकस है, ये इंटरव्यू श्रीनाथ के लिए है। अब आप उसकी बात मान लीजिए या मेरी बात मान लीजिए, दोनों एक ही बात ऑलमोस्ट सेम यस कर सर। रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सही बता रहे हैं। मैंने सर आपकी बात मान ली, तो इसकी वजह तो आप क्या सामने बैठा हुआ है। नहीं, मैं अभी भी बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, मैंने जो बोला, बोला, ठीक है। यस सर। लेकिन अभी आपके पास एक बच्चा सामने बैठा हुआ है जो एनडीए का रिटन क्वालिफाई करके आ रखा है। यस वो सर। भी सेम चीजें बता रहा है। आप लोगों को अपने जो सर्कल होता है या फिर आपके एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी बात ज्यादा समझ में आती है, भले ही वो यस कोई सर। गलत एडवाइस ही दे रहा हो। तो सही सही श्रीनाथ सर। एक अच्छी एडवाइस दे रहा है, आप लोग उसको फॉलो करिए। नाउ मैथ्स की स्ट्रेटेजी जैसे उसने बताया, आप लोगों को पता होना चाहिए वेटेज किसका ज्यादा है, आप उसके ऊपर फोकस करो। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, सबसे ज्यादा फोकस फिजिक्स पे करो। जो साइंस का पूरा सेक्शन है वो आ रहा है 10th लेवल तक का आता है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जीएस के सेक्शन में ज्यादा आप फोकस करो करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है आपका, उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो नंबर आपके कम बनेंगे। इससे अच्छा आप कर सकते हो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस, जिसकी जीएस कमजोर है। ठीक है। यस सर। नाउ श्रीनाथ, हाउ इंपॉर्टेंट वर द मॉक टेस्ट जो आप सैटरडे को देते थे एकेडमी में? मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एनडीए इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट।
क्योंकि सर मैथ्स में मुझे पहले दिक्कत आती थी कि मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। मेरे क्वेश्चन रह जाते थे, मतलब जो स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसान होते थे और वो पेपर में मतलब बाद में होते, एंड में होते, वो मुझे दिक्कत आती थी। और मैं जब मॉक टेस्ट देता था अपने एकेडमी में सैटरडे को, उससे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि सर हम उसी टाइम लेवल में स्टार्ट करते थे और उसी टाइम में खत्म करते थे, और मतलब हर बार में इम्प्रूवमेंट करता करता गया, और एक एक 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गया, फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे कई बच्चे हैं, जैसे तुम खुद अपना एग्जांपल ले लो, तुम्हारा जो पहला मॉक टेस्ट था, तुम्हें भी अपना स्कोर पता होगा कि कितना कम रहा था। वहां यस, यस, से धीरे 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 आपने स्कोर बढ़ाना शुरू करा। अप्रॉक्स कितने मॉक्स दे दिए होंगे? सर आई थिंक मोर देन सर 15 सर। मोर देन 15 मॉक्स। यस, देखो, अब मॉक टेस्ट जो एक सिंपल से एग्जांपल बता दे रहे हैं कि मॉक टेस्ट इन्होंने दिया है, इसमें फुल जो मॉक टेस्ट होता है उसमें पता चलता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। जैसा यस इन्होंने सर, श्रीनाथ ने बताया कि इनको पता होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कहां से इनके नंबर बनेंगे, कहां से इनके नंबर कटेंगे। तो आप जब तक मॉक नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर स्कोर कर सकते हो, कहां पर नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हो। मतलब सर वेरी मुझे गुड। एक पॉइंट ऐड करना था, मतलब या बंदे क्या सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ये सबसे गलती है। ये मतलब हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम 100% पढ़ेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे, ये सबसे गलत चीज है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी मैं सबसे तो ये बड़ी एडवाइस सर मैं आज तो की। बच्चों को ये कहता हूं कि आपने भले ही एक टॉपिक करा है, फुल यस सर, मॉक यस टेस्ट सर, आप दो ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश तो करो। यस सर, यस, यस सर। और ज्यादा हमें से ज्यादा। मॉक टेस्ट, यस सर, हमें मॉक टेस्ट देते समय ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कि मैंने पहले बोला कि एंड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट सर, क्योंकि या हमारा टाइम जाता है कि एक ही क्वेश्चन में हम स्टक हो जाते हैं उस क्वेश्चन में। अरे मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स सर बहुत मैट्रिक्स ही का सिंपल क्वेश्चन होता है। नहीं हो पाएगा तो मैं यस क्या सर, कर पाऊंगा, तो उस क्या क्वेश्चन को करो। 3 बार कर दोगे तुम यस, आंसर यस सर, निकालने के चक्कर में। यस, यस ठीक सर, है। राइट सर। मैं तो बच्चों को अभी भी यही बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारे नंबर 0 आ जाएंगे। यस सर, यस सर, 2-4 गाली सुन लोगे मुझसे, तीन यस चार सर, डंडे यस खा लोगे ब्रिगेडियर सर से, इससे ज्यादा क्या सर, हो जाएगा। लेकिन यस यस सर। पेपर इससे तो क्लियर ज्यादा हो सर जाएगा। इम्प्रूवमेंट हो सकती है सर। हाँ, जब तक अब एनडीए के बच्चे जब तक लठ नहीं खाते तब तक तो उन लोगों की तैयारी सही से होगी नहीं। ठीक है। यस, यस। अच्छा, सारी बात आपने बता दी है। अब आप एक बात बताओ, वापस कब आ रहे हो एकेडमी एसएसबी के लिए? अभी तो सर मेरा बीटेक चल रहा है, मतलब मेरे को फर्स्ट ईयर पता है। के एग्जाम चल रहे हैं सर। 10 जून के बाद सर आऊंगा मैं सर, क्योंकि मेरे, 10 जून के बाद मेरी एएसी हो जाएगी, मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम, तो मैं आ जाऊंगा अच्छा, सर। आप लोग जो लोग इंटरव्यू देख रहे हो, पहली बात, जो श्रीनाथ हैं वो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और यस मैं भी सर, सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। यस सर, सेम तो सेम दोनों फील्ड सेम ब्रांच सर। से हैं, जिस लोग को पता नहीं है। ठीक है। एंड आप लोग ये देखिए कि जो श्रीनाथ ने बताया है, जो भी स्ट्रैटेजी बताई है, मैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज क्यों लेके आ रहा हूं, या फिर ब्रिगेडियर सर क्यों फोर्स कर रहे हैं कि ये इंटरव्यूज आए। हम लोग बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। और ये एग्जाम ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। यस सर, दिस इज जस्ट अ स्टेप टू एंटर द इंडियन आर्म फोर्सेस। यस सर, आप लोग उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हो, हम लोग उसी के लिए गाइड कर सकते हैं। पीपल लाइक श्रीनाथ कैन कम टू अस, वो आपके साथ साझा कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या करा है, क्या उनसे गलतियां हुई हैं, वही हम लोग आपको आगे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है और आप लोगों को बाकी भी बच्चों का इंटरव्यू चाहिए, सो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि और इंटरव्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि बाकी लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रही है। और and at the end of the whole video, I'm just going to congratulate you, Srinath, that थैंक यू सर। very well done, that you have cleared the written examination. I just wish from the bottom of my heart, and you are the favorite student of Chatterjee sir यस, also. यस सर, And ma'am also was talking about you, that you are very hardworking. यस सर, You also know that. So we just wish, the whole Brigadier Defense Academy team is wishing for you that you will get the recommendation letter for NDA.
Okay. Yes, sir. Sure, My sir. best wishes and best wishes to your family also. It was a nice interaction with you, Srinath. Thank you so Yes, much. sir. Thank you so much, sir.